वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। और देखो, जैसे हमने आपसे बात करी थी कि स्कूलिंग में क्या होता है, आप जाते हो स्कूल में सप्ताह भर या फिर महीने में या फिर साल भर ऑन एन एवरेज निकालते हैं तो लगभग 180 दिन स्कूल खुलते हैं। और धीरे धीरे करके क्या करते हैं, केवल होमवर्क को ही कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर अब ये भी देखो, छुट्टियां पड़ गई हैं। अब छुट्टियां पड़ गई हैं तो इन छुट्टियों में क्या करोगे आप, इन छुट्टियों को टाइम को इन्वेस्ट करना सीखो, टाइम को वेस्ट नहीं। तो ये टाइम का इन्वेस्ट हो रहा है, सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। और बच्चों से आप लीड दे लेंगे। हम केवल आपको आधे घंटे रोज पढ़ाते हैं और आपके बेस को, आपके फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। कैसे आपका सिलेक्शन होगा ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पर जो रणनीति हमने आपके लिए बनाई है उसको धीरे 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 करके आप क्या करते रहिए, उस पर प्रयास करते चले जाइए, रिवीजन करते चले जाइए। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये प्राइमरी बैच है और टू 8th बच्चों के लिए, और ये लेसन 1 चल रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी का ये पार्ट 7 लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, ये पार्ट 7 लेकर आए हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, तो हम बात कर रहे थे, जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति को देखा था हमने, ये हल्का सा मैपिंग किया, बड़ा सा एम बनाया, छोटा सा एम, यहाँ पे उल्टा भी, सीधा भी, छोटा भी। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति क्या है। देखिए, यहां से यदि एक अक्षांश रेखा हम खींचे तो ये क्या है, 37.5। ठीक है, यदि हम कन्याकुमारी से एक अक्षांश रेखा खींचे तो ये 8 डिग्री 8.5, 5 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं, 8 डिग्री और 5 मिनट। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी लगा दें तो 6 डिग्री और 5 मिनट, आप इसे 6.5 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 37 डिग्री और 5 मिनट का आंसर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट रिवीजन करा। हाँ, पिछले बार का चित्र हमने ऐसे बना दिया तो क्या फर्क पड़ गया उसमें। यदि पिछली बार का चित्र ऐसे बना दिया था तो क्या फर्क पड़ गया, यहां से यदि आपने, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, जो भारत की स्थिति है, यहाँ पर ये 37.5 अक्षांश रेखा होगी, और ये कौन सी होगी, ये 6.5 अक्षांश रेखा होगी, और ये कौन सी होगी, ये कन्याकुमारी वाली 8.5 वाली होगी। ये भारत है, ये मूल भारत है, और यहाँ पर क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये 6 डिग्री 5 मिनट, और ये कौन सी 8 डिग्री 5 मिनट, और ये 37.5। तो इतना रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत कौन से गोले में है, पृथ्वी के ऊपर के हिस्से में, उत्तरी गोलार्ध में। अब टॉपिक को चेंज कीजिए, टॉपिक डालिए देशांतर रेखा। अरे मेन टॉपिक तो अक्षांश देशांतर रेखा था ना, तो अक्षांश रेखा को आप समझिए, अब देशांतर रेखा को, देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा हम ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, और वहां पर अक्षांश और देशांतर रेखा एक बेस का काम करती है, इसलिए इनका संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। बाकी इनको विस्तार पूर्वक चैप्टर के रूप में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर, इस प्रकार से ये आपका उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहां पर एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा हमने कैसे खींची थी, इस प्रकार से बीचों बीच लेटी रेखा। अब क्या है, हमने लंबवत एक रेखा खींची है, तो ये क्या है, ये पृथ्वी का केंद्र है। ये क्या है, बीचों बीच खींची है 0 डिग्री। अच्छा, यदि हम पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो पृथ्वी का केंद्र कहाँ है,
पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सपोज करो एक अंडे वाली जो गेंद आती है, जिसे क्या बोलते हैं, अंडे गेंद बोलते हैं, प्लास्टिक की जो आती है, उसमें लाल धारी होती है, सफेद धारी होती है, लाल धारी होती है, सफेद धारी होती है, या फिर लाल और पीली धारी होती है। तो यदि सपोज करो वो लाल धारी है, यदि हम ऐसे उसको एक खींचेंगे, सपोज करो वो 1 डिग्री पर है, तो पूरा गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। भाई वृत्त का जो एंगल होता है कितना, 360 डिग्री का। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से हम जब वापस आए पूरा वृत्त बन गया, पूरा वृत्त बन गया। तो उसमें बताओ बीच की लाइन कौन सी है, बीच की लाइन कौन सी है। तो बीच की लाइन क्या है, अरे जिस पर आप उंगली रख दोगे, जिस पर आप फिंगर रख दोगे, वही क्या है, वही बीच वाली सफेद लाइन को भी आप सेंटर की बोल सकते हो और लाल वाली को बोल सकते हो, और जहां भी आप उंगली रख दोगे। अमिताभ बच्चन का डायलॉग ने सुना, जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से और मैं थोड़ी सी बातों को क्लियर करूंगा। एक बार ऐसा हुआ, अकबर और बीरबल, ठीक है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन बीरबल से लोग जलते बहुत थे, बीरबल से लोग जलते बहुत थे कि महाराज इन्हीं को प्यार करते हैं ज्यादा। तो क्या हुआ, एक जो मंत्री थे उनका, महाराज ये बीरबल अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, जरा इनसे ये तो पूछो कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। तो उन्होंने कहा, बीरबल पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने कहा, महाराज ये तो एक अध्ययन का विषय है, एकदम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ सर्च करके बताया जा सकता है। तो ठीक है, सर्च करके आओ, बताओ पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। तो उन्होंने कहा, महाराज इस काम के लिए धन भी लगेगा और समय भी लगेगा। तो क्या होगा, कोई बात नहीं, तुम जो राजकोष है, राजकोष से धन ले लो। तो राजकोष से जो ये थे तुम्हारे बीरबल जी, उन्होंने धन ले लिया, उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले ली। पुराने जमाने की 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती हैं। और फिर क्या करा, कहा कि महाराज 6 महीने का समय लगेगा इसमें, ठीक है, 6 महीने का समय लगेगा। तो वो क्या हुआ, वो सीधा गए और उन्होंने जाकर क्या किया, सीधा जाकर ये कहा, अपनी बुआ के यहाँ पहुंच गए। कहाँ पहुंचे, उनकी बुआ बहुत दूर रहती थी, बुआ से तो मिलने जाते नहीं थे, बहुत दूर थी। तो उनका चलो 6 महीने की छुट्टी मिल गई है, बुआ से मिल जाते हैं। और वहां गए, आराम से मौज मस्ती की और अपना, जब मंत्री ने देखा यार बीरबल तो मजे ले रहा है, तो जैसे थोड़ा सा समय हुआ तो महाराज के कान फिर से भर दिए गए। महाराज वो ना कर रहा, वो थोड़ा मौज मस्ती ले रहा, सिपाहियों को भेजा गया, सिपाहियों को भेजा गया, कहा कि बीरबल को लेकर आओ। तो बीरबल ने कहा, टाइम नहीं है 1 मिनट का भी, अभी काम चल रहा है। अब महाराज ने इग्नोर किया बात को, और फिर जैसे समय नजदीक आया 6 महीने का, तो फिर कहा बीरबल को लेकर आओ, बताओ सेंटर कहाँ है। आप देखते हैं कहाँ उसने पृथ्वी के केंद्र को बताया है। तो बीरबल ने सिपाहियों से कह दिया कि एक काम करो, महाराज को ही बुला लो, यहाँ पृथ्वी का केंद्र है। महाराज खुद प्रत्यक्ष देख लेंगे और फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। अब जैसे सैनिक महाराज को बुलाने के लिए गए, तो उतने में बीरबल ने वहां पर एक टेंट गाड़ दिया, एक तंबू गाड़ दिया अपनी बुआ के खेत में, ठीक है। और क्या किया, वहां से एक उस टेंट में सूत, बहुत सारा सूत खरीद लिया, 100 रुपये का सूत खरीद लिया। 100 रुपये बहुत होते थे, 100 रुपये में बहुत सारा सूत आ गया। तो उन्होंने कहा, महाराज देखिए जल्दी आइए, मैं पृथ्वी के केंद्र को पता कर चुका हूँ, ये पृथ्वी का केंद्र है, हमारी बुआ के खेत में यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र है। और मैं तो इसे 2 बार तो नाप चुका हूँ, तीसरी बार वो संतुष्टि कर रहा हूँ। जल्दी से आप इस धागे को पकड़ लीजिए, जल्दी से इस धागे को पकड़ लीजिए, एक बार फिर से मेजर कर लेते हैं। चलिए 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 चलिए, महाराज जा रहे हैं। अच्छा, सैनिकों को लगा दिया, महाराज एक गुच्छी उठाइए वहां से। तो बिल्कुल ये क्या हो रहा है, महाराज ये सारा सूत हमने नापा है, पृथ्वी को पूरे केंद्र को, केंद्र ये है, बिल्कुल सेंटर बैठ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, यही पृथ्वी का केंद्र है। तो वही क्या है, गोल चीज का जो वृत्त टाइप का है, उसका क्या केंद्र पता करना है, जहां से आप फिंगर रख दोगे वही पृथ्वी का केंद्र होगा। अब मैंने ये आपको बात क्यों बताई है, देशांतर रेखाओं में इस बात की, इस कहानी की क्या जरूरत पड़ गई है। देखिए, देशांतर रेखा को समझते हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर समय को निर्धारित करने के लिए खींची जाती हैं और देशों में समय के अंतर को भी
रिप्रेजेंट करती हैं। इनके आधार पर ही समय का निर्धारण किया गया है। वैसे समय का निर्धारण किया गया है, जो समय को बनाया गया है, कालांतर से, प्राचीन काल से ही विभिन्न विभिन्न प्रकार की तकनीकी से समय का पता लगाया जाता है। जैसे कि बॉर्डर मूवी में बहुत सारे हीरो हैं, वहां पर इस प्रकार से एक क्या है, घड़ी दिखाई गई है, और ये सोल्जर मूवी में भी इसका जिक्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक रेत भरा रहता है, यहाँ पर रेत भरा रहता है, और ये रेत यहाँ से निकलता रहता है, ये ऐसे निकलता रहता है। यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार से 12 घंटे और इस प्रकार से 12 घंटे यहाँ पर बने होते हैं। तो इस प्रकार से भी घड़ी है। घड़ियों का निर्माण कई प्रकार से किया गया है, लेकिन पहले ये देखा गया कि पृथ्वी जो है यदि सन सामने निकला हुआ है, तो जब इधर से पृथ्वी घूम के आएगी, वापस यहीं पर आएगी, तो क्या है, सन के चारों चक्कर लगाने में उसको लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। कितना? 24 आवर्स का समय लग जाता है। तो इसलिए सूर्य की स्थिति के आधार पर ही इसका पता लगाया। अब समस्या इस बात की आई कि भाई अभी केंद्र कहाँ का देखें, तो क्या किया, लंदन, जो लोग पढ़े लिखे हैं भाई, जहां से तुम खड़े हो जाओगे सेंटर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, अमिताभ बच्चन की तरह। तो पढ़े लिखे लोग, जो जिन लोगों के पास पैसा था, तो वो कौन थे, अंग्रेज थे। तो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, लंदन में एक जगह है, क्या है, ग्रीनविच, सॉरी ग्रीनविच। तो एक लाइन खींची गई, एक काल्पनिक लाइन खींची गई, और इसको ग्रीनविच रेखा कहा गया। इसी को जीएमटी लाइन भी बोलते हैं, इसी को जीएमटी लाइन भी बोलते हैं। जब मोबाइल में क्या करते हैं, समय को सेट करते हैं। सपोज करो आप ऑस्ट्रेलिया में है तो उसकी जीएमटी लाइन अलग है, और यदि आप लंदन में है तो उसकी जीएमटी लाइन अलग है। तो यहीं से समय का निर्धारण किया गया, यहीं से सेंटर को माना गया। तो एक तो ये रेखा है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ग्रीनविच लाइन से लंबवत कोणीय दूरी को क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। किस प्रकार से बनेंगी, ये इस प्रकार से बन जाएंगी। ठीक है, इधर भी बन जाएंगी, इधर ही बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये तो ग्रीनविच लाइन है, और ये जो ये रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या है, ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा। यहां से ग्रीनविच लाइन को मुख्य देशांतर रेखा भी कहा जाता है, मुख्य देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा। आप इस चीज को नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। परिभाषा में लिखना चाहो तो लिख लो नीचे, परिभाषा लिखना चाहो तो भी डाल दीजिए यहीं पे, परिभाषा। परिभाषा में लिखिए, परिभाषा में लिखिए, यहां लिख देता हूं मैं, आपने अपने नीचे लिखिए। ये तुम्हारा जीएमटी से लंबवत कोणीय दूरी देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। क्लियर? ठीक है, नोट करके लिखेंगे, नोट, दो देशांतर रेखाओं, ठीक है, जो एक देशांतर रेखा ये है, एक देशांतर ये है, दो देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का
अंतर होता है। भाई समय को तो रिप्रेजेंट करती हैं, अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, ये बात रही। ठीक है, अब यदि हम भारत की स्थिति देखें या कौन सी देशांतर रेखा मुख्य रूप से हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो जीएमटी हुई, ठीक है, अब तो भी डालेंगे देशांतर रेखाओं के मध्य भारत का समय, या इससे पहले आप इस बात को समझिए देशांतर रेखा ने क्या किया। देखिए, ये आपका पहले बेस को समझ लीजिए, ये आपका क्या है, पृथ्वी थी। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये क्या किया आपने, 0 नंबर की देशांतर रेखा खींची पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसने क्या किया, इस पृथ्वी को लंबवत रूप में 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, नोट नंबर 2 लिख लेंगे इसमें, नोट नंबर 2। ठीक है, तो ये कौन सा भाग है, यदि हम फिर से हम इस क्रॉस के माध्यम से देखें तो ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है। तो जब हमने अक्षांश रेखा को देखा था तो अक्षांश रेखा में ये 0 डिग्री की रेखा किसी, तो ऊपर का पार्ट क्या था, उत्तर का भाग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का भाग दक्षिण का पार्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर। उत्तर का भाग उत्तर गोले का आधा भाग है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या है, लाइन ये खींची है, तो इधर के पार्ट को क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्लियर बात। इधर के भाग को पश्चिमी देशांतर। ठीक है, देशांतर। ये रहा जीएमटी ने जो डिवाइड करके जो हमें शब्द दिए, तो इस भाग को क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर, इसको पश्चिमी देशांतर। अब यदि हम देखते हैं मिक्स रूप में, आप सीख चुके थे क्या, अक्षांश रेखा ने क्या किया था, 0 नंबर की अक्षांश रेखा ने ऊपर के पार्ट को क्या कह देता, उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कह देता, दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये बात तो सीख चुके हैं आप। ये उत्तरी गोलार्ध हम कहाँ रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं के हिसाब से हम कहाँ रहते हैं, पूर्वी देशांतर में रहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, और ये क्या है, ये यहाँ पर 66.5वीं अक्षांश रेखा, और ये 66.5वीं अक्षांश रेखा दक्षिण गोलार्ध में। तो इस भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। यदि मिक्स रूप में हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, ये क्या है, ये 0 डिग्री हुई। ठीक है, और ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब यदि इस क्रॉस की बात करेंगे तो हम कहाँ स्थित हैं, यहाँ पर स्थित हैं। तो मिक्स रूप में इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध है और पश्चिमी देशांतर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर में स्थित है। यदि इस पार्ट को हम देखें तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और क्या है, सॉरी ये पश्चिमी भाग नहीं, ये पूर्वी भाग है, ये क्या है, पूर्वी भाग, उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर। भाई यदि हम बात करेंगे इस क्रॉस के हिसाब से, ये क्या है, ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है। इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूर्वी बोलते हैं, और इसको पश्चिमी बोलते हैं, पश्चिमी। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, ये पार्ट क्या होगा जरा बताना, ये पार्ट कौन सा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और देशांतर कौन सा हुआ,
दक्षिणी गोलार्ध हुआ, और देशांतर कौन सा हुआ इसके हिसाब से, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, ये भाग कौन सा हुआ, इसको आप, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, इसको आप खुद बताएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे मेरे इस नंबर पर, इस पर 84 49 30 40 62। ठीक है, अशोक सर के इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे। ये पार्ट अपना नाम लिखेंगे और ये पार्ट क्या है। देखिए सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन आपसे होगा। ठीक है, आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। डिट्टू सारी चीज नहीं बताई जाती, लेकिन वो बेसिक चीज बताई जाती है जहां से क्वेश्चन जनरेट होता है, जहां से क्वेश्चन का निर्माण होता है, इजाद होता है। ठीक है, आपको अपना दिमाग ओपन करना पड़ेगा और धीरे धीरे इस प्रकार से मैं आपके दिमाग को ओपन कर दूंगा। तो ये क्या है, नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 में आप ये बात को नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति के विषय में। ठीक है, तो भी डालेंगे देशांतर रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति। देखिए ये भारत है, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, ये एक एम, छोटा एम, यू टर्न और उल्टा भी सीधा भी छोटा। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के मध्य है। यदि हम एक रेखा ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ये है 68.7 वी देशांतर रेखा, वी देशांतर रेखा। ये रेखा खींचते हैं यहां से, ये कौन सी है, 97.25 वी देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति ये है। ठीक है, एक रेखा और इंपॉर्टेंट है जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, हालांकि भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। ये कौन सी है, 82.5 वी देशांतर रेखा। ठीक है, ये मानक समय रेखा कहलाती है, मानक समय रेखा भारत की। ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। कैसे इसका निर्माण हुआ, दोनों को जोड़ेंगे, 97.25 को 68.07 को, और एवरेज बीच से जो निकलेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। यदि इसको हम पृथ्वी के फॉर्मेट में देखते हैं तो ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये 0 वी अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये GMT रेखा है। तो भारत कौन से चतुर्थांश में है, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहाँ पर एक रेखा ये आई, ये कौन सी हुई, 68.7 देशांतर रेखा, और एक रेखा ये आई, ये 97.25 देशांतर रेखा। और ये स्थिति क्या है, ये स्थिति भारत की है। यहाँ पर ये भारत है। ठीक है, ये 97.25, ये 68.07। यदि हम यहाँ पर अक्षांश रेखा को भी ड्रॉ करते हैं, यदि हम यहाँ पर
अक्षांश रेखा को भी ड्रॉ कर दें तो 37.5 और ये तुम्हारा क्या है 8.5 और एक और थी ये छोटी सी जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 6.5। ठीक है, ये वी अक्षांश रेखा वी अक्षांश रेखा वी अक्षांश रेखा, ये क्या है वी देशांतर रेखा वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए। सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन दिमाग आपको भी चलाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कहीं से कोई समस्या हो तो आप हमारी टेक्निकल टीम से भी संपर्क कर सकते हैं और मेरा नंबर भी आप सबके पास है। ठीक है, तो धन्यवाद, क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। इन छुट्टियों का आनंद लीजिए और साथ साथ में रोज हमारे साथ अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहिए। ये मानिए छोटी नौकरी तो बहुत छोटी सी बात है, देश की सर्वोच्च नौकरी और प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आईएएस और पीसीएस के लिए ये फाउंडेशन बैच है। ओके, थैंक्स।